और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? तो गुड इवनिंग सभी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स सभी व्यूअर्स, आप सबको जय श्री राम। आज के मार्केट में हमने बात करी थी मार्केट गैप अप लेके जो सेल दिखा सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था निफ्टी वगैरह देखोगे, निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड प्लान करी थी और यहाँ पे करीब हमने 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो बना के रखा हुआ था। 520 रुपए की रेंज से हमने निफ्टी के अंदर एंट्री बनाई थी 515 520 के बीच में, और हाई जो लगा है वो 70 रुपए तक का लगा हुआ है। आप देखोगे वहीं से मार्केट उसी रेंज में घूम के फिर उसने जो सेकंड सेल दिखाया वहीं पे हमने सेंसेक्स के अंदर भी मैंने एंट्री बना ली थी। आप देखोगे तो 500 रुपए की 510 रुपए की रेंज से, और जो हमारा इसका टारगेट था वो 82000 तक का था और जो कि डन हुआ है। अगर आप देखोगे 500 पॉइंट का मूवमेंट आपको सेंसेक्स में और करीब 100 पॉइंट 120 पॉइंट का निफ्टी में मिला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर हमने एंट्री बनाई थी 500 990 रुपए की रेंज से 980 रुपए की रेंज से, और क्रूड ऑयल के अंदर भी हमारा टारगेट जो है वो डन हुआ है। करीब करीब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल नीचे 590 रुपए की रेंज तक आपको जो देख लीजिए यहाँ पे 880 890 की रेंज जो है वो ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ। तो इसके अंदर भी हमको करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट क्रूड ऑयल में मिला। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर करिए, और प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लाइव पे आके एक बार हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद। सो गुड इवनिंग सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि हमने आज का मार्केट में देखा, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है हल्का फुल्का गैप अप ले सकता है या फिर ओपन होके फिर डाउनफॉल दिखा सकता है। तो मार्केट ने आज एज इट इज़ वही करा, गैप अप ओपनिंग लिया, देन उसके बाद में जैसे ही ओपन हुआ मैंने कहा था कि यहाँ से कैंडल बना के इसको गैप को फिल कर देगा। तो एज इट इज़ वही चीज़ हुई, बट मार्केट इस रेंज पे काफ़ी देर तक सस्टेन करा। हमने स्टॉप लॉस बना रखा था 575 रुपये का, और मार्केट उसी रेंज के नीचे घूमता रहा और वहाँ से फिर जो है एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट था 400 रुपये तक का वो मार्केट ने हिट करा है। और उसके बाद में मार्केट जो है वो वापस रिवर्सल हुआ, देन वापस फॉल दिखाया, और एज इट इज़ वही सेंसेक्स के अंदर भी हुआ। सेंसेक्स में हमने एंट्री काफ़ी टाइम बाद बनाई थी क्योंकि निफ्टी के अंदर मूवमेंट दिख रहा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर से एंट्री बनाई थी। कुछ भी ये एंट्री मेरी बनी थी 10 बजे के आसपास, ठीक है? तो आप देख सकते हैं लाइव में जाके, और इसमें भी हमको 500 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। 81,970 तक का लो लगा इसका, ठीक है? तो यहीं कहीं मेरा इस टारगेट था, और फिर उसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ तक मार्केट अगर और फॉल करेगा तो यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। दैट्स वाई मैंने इसको बड़ा करा था। क्रूड ऑयल के अंदर भी मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ से, ये स्टॉप लॉस बना के रखा हुआ था। देन उसके बाद में आप देखोगे मेरा जो टारगेट था 980 100 पॉइंट का टारगेट डन हो चुका है। अभी कहाँ तक गिर सकता है, तो अभी आप अगर ये देखोगे तो ये यहाँ से आपको 800 रुपये के आसपास में या 790 रुपये की रेंज के आसपास में जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अब कल क्या हो सकता है, तो कल के मार्केट के अंदर आप ये देख लीजिए कि कल भी एक हमें अभी गिरावट दिख सकती है, जिसके अंदर जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो एज इट इज़ सेम रहेगा 400 रुपये का। अगर 25,400 को ब्रेक करता है मार्केट तो फिर नीचे हम 25,300 350 रुपये की रेंज में मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। बट अगर 200 EMA का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको ये मार्केट जो है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, पर ये ब्रेकआउट था जब ये कैंडल्स बनी थी ना, उस समय पे 200 EMA इनके ऊपर ही इनको चलाता हुआ लेके आया, तो ये सपोर्ट ले लेके ही 200 EMA का सपोर्ट लेके ही रिवर्सल ले चुकी थी, ठीक है? और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो मार्केट जो क्लोज हुआ है वो नीचे हुआ है और 50 EMA और 200 EMA के बीच में है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर की तरफ हम जो पहला टारगेट देखेंगे 575 रुपये 600 रुपये की रेंज के बीच में, इस 25 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा 700 रुपये का रहेगा, और फिर 750 अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे। बाकी अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, तो मैं मार्केट को नीचे ही देख रहा हूँ। हो सकता है कि कल भी मार्केट जो है वो हमको एक अच्छी खासी सेलिंग जो है नीचे की तरफ दिखाए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और कल का फ्राइडे मार्केट है तो अभी जो भी प्रॉफिट करें उसका ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा पिछले मैं नवंबर से वीडियोस बना रहा हूँ, आप जाके मेरी 3 महीने 6 महीने का लाइव देख सकते हैं। मैं हमेशा 200 250 150 200 पॉइंट के ही टारगेट्स बताता हूँ, तो आप अगर चेक करना चाहें तो बैक टेस्टिंग के लिए वो भी देख सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।